जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और गाड़ी के रिव्यू के साथ। और ये गाड़ी कौन सी आप जानते हो, ये है लॉर्ड आल्टो। मतलब जिस तरह कुछ गाड़ी हैं जो कहीं फंसती नहीं है, आपने बड़ी गाड़ी भी देखी है, छोटी गाड़ी भी, हर टाइप की गाड़ी देखी है, पर इस गाड़ी की खासियत ये है कि ये गाड़ी आपको कहीं भी आप जाना चाहो तो लेके जाएगी। कहीं वीडियोज़ में आप देख चुके हो, कई वीडियोज़ में आप देखते हो कि कहीं कोई गाड़ी नहीं चढ़ती तो लॉर्ड आल्टो बड़े आराम से चढ़ जाती है वहाँ पर। तो अब ये है हिमांशु भाई की गाड़ी, इनके चैनल का नाम है नए रास्ते, और ये बहुत से नए रास्तों पे लेके जा चुके हैं इस गाड़ी को। और आगे क्या है इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस है, ये भाई बताएंगे। तो आप सभी को नमस्ते भैया के चैनल के ऊपर। और इस गाड़ी के अंदर बस सबसे बड़ी जो विशेषता है यही है कि एक तो अभी तक तो मुझे कॉन्फिडेंस ये है कि ये कहीं अटकती नहीं है। दूसरी बात ये है कि गाड़ी छोटी है तो सेटअप करना अब लोग सोचेंगे कि मुश्किल है, पर इस गाड़ी में सेटअप करना उतना ही आसान है। बस आपको माइंड में इतनी सी चीज़ डालनी है कि आपको सामान वही लेना है जितने की आपको ज़रूरत है। बस इतनी सी चीज़ दिमाग में डाल लो, बाकी सब कुछ अपने आप सॉल्व हो जाना है। तो भैया कहाँ से चालू करें आप बताओ। मैं ये कहना चाहूँगा, जो भाई ने कहा ना सामान की बात की है, भाई के साथ मैं 3-4 बार कैंपिंग कर चुका हूँ अलग अलग, और आज भी 4 दिन से हम इकट्ठे ही हैं। कोई भाई की अभी तक मतलब ये डिमांड नहीं है कि भाई आपके पास फलानी चीज़ है क्या, कि मेरे पास नहीं है। जो भी ज़रूरतें हैं इसकी कैंपिंग की, जो चीज़ें चाहिए होती सब भाई ने इसी गाड़ी के अंदर रखी हैं। तो ये विशेषता इस गाड़ी की भी और भाई की भी है कि भाई की इतनी समझदारी है कि हर चीज़ वैसी रखी है जो उसमें आ सकती है। तो ये भी एक खास चीज़ है कैंपिंग के लिए। बताएं भाई, आपको बेड सेटअप दिखाएं सबसे पहले। तो हमें सबसे पहले बेड सेटअप से चालू करें। तो बेड सेटअप के लिए ये हमने आगे बना रखा है एक किचन बॉक्स। तो ये क्या काम करता है, ये हमें बेड सेटअप का ही सपोर्ट देता है। और बेड सेटअप के अंदर कुछ हिस्सा हम किचन सेटअप का भी यूज़ करते हैं। उसके लिए मैं आपको दिखा दूं कि ये बना हुआ है किचन सेटअप। लगभग इसकी ये जो चौड़ाई है वो 14-15 इंच के आसपास होगी, ठीक है। और इसके आगे से हमारा बेड जो प्रॉपर बेडिंग है ना वो चालू होती है, पर हम इसको इसकी तरफ पैर करते हैं इस साइड के अंदर, तो दोनों साइड में सामान आ जाता है और बीच में ये किचन सेटअप आ गया। तो इसके ऊपर आराम से पैर आ जाएंगे हम तीनों के। हम 3 लोग ट्रैवल करते हैं, मैं, मेरी वाइफ और छोटा बच्चा है 4 साल का वो। अब इसके अंदर इस बेड जो किचन सेटअप है उसके आगे हमने क्या अरेंजमेंट कर रखा है वो दिखाता हूँ मैं साइड से। उस साइड में किचन सेटअप, पीछे की साइड में डिग्गी के अंदर वो आधा हमारा बेड सेटअप का काम कर रहा है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। इस साइड में आइए, ये हमने पूरी प्लाई ली है जिसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा जो फोल्ड होकर रहता है जब हम ड्राइविंग मोड पे रहते हैं। फिर इसके नीचे है ये इस तरीके का एक बॉक्स सा बनवा रखा है। ये डबल काम करता है, एक तो हमारे बेड को सपोर्ट देता है, दूसरा जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो हम इसमें रख लेते हैं। ये देखिए इसके अंदर टेंट वगैरह सब कुछ रख रखा है। और भाई ये स्पेस को भी यूज़ करते हो आप? इस स्पेस को हम यूज़ करते हैं, जैसे कंबल रख दिया, ब्लैंकेट वगैरह, बैग्स है जिसमें कपड़े रखते हैं वो, अभी जैसे ये टाप रख रखी है, चेयर्स वगैरह रख लेते हैं। जैसे एक बैग यहाँ आ गया, 2 चेयर यहाँ आ गई, फिर वो टाप रख दी, उस साइड में ब्लैंकेट रख दिए। तो इस तरीके से इस स्पेस को भी यूज़ करते हैं। और इसके ऊपर हमने ये देखिए, इधर क्लिप दिखाना, ये क्लिप लगाई है दोनों साइड में। ये क्लिप ऐसी दिख रही होगी, ये क्लिप जो है किचन बॉक्स के ऊपर ये ऐसी लगा के, और उस पर ये पाइप लगा दिया ऐसे कि ऐसे, और एल आकार में कर दिया। और ये दोनों अलग हो जाते हैं, ये यहाँ से इसका अलग है, ये यहाँ से अलग हो जाता है बिल्कुल, और नीचे लेग के रूप में चला जाता है। सेम ऐसा उस साइड भी है, और बीच में ये एक पोर्शन लगाया है जिससे इसको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, और ये बिल्कुल स्क्वायर शेप में बन गया है, ठीक है। और ये 2 लगवाए हैं दोनों साइड में, ताकि ये इन पाइपों के बीच में फिक्स हो जाते हैं, जिससे कि बेड कभी इधर उधर चलती गाड़ी में, या फिर हम सो रहे हैं, बच्चा सो रहा है, तो हिलता नहीं है इधर उधर। तो ये इस तरीके से इसका कुछ सेटअप हो गया। और यहाँ हमने ये रख रखा है टॉयलेट टेंट और चेयर। तो कुछ दिमाग से कि हम किस सामान को कहाँ अरेंज कर सकते हैं, उस तरीके से अरेंज करते हुए चले हैं। धीरे धीरे सीखें। कभी हम इस सामान को पहले पीछे भी रखते थे, फिर हमें जगह का पता पड़ा कि हम यहाँ रख सकते हैं, तो हमारा एक जगह ये यूटिलाइज हो सकती है, क्योंकि इस जगह और कोई दूसरा सामान नहीं आ सकता है। तो मतलब 1-1 इंच आप यूज़ कर रहे हो। जो भाई की आपको हमने बताया जो खाली स्पेस है वो भी इसीलिए खाली है अभी, क्योंकि भाई ने वो सामान मतलब निकाला हो अभी सामान निकाल के हम 2 दिन से एक ही जगह कैंपिंग कर रहे हैं, तो हमने बाहर धूप लगाने के लिए उस हिसाब से बाहर निकाल दिया है। अब गाड़ी सेट होगी तो वापस वो सामान उसी जगह चला जाएगा। जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में किचन सेटअप होता है ना, वैसा ही इस अल्टो के अंदर भी किचन सेटअप है, और वो इतना ईजी है जिसकी कोई हद नहीं। ये देखिए, जो मैंने आपको बेड सेटअप के अंदर बॉक्स दिखाया था ना, वो ये बॉक्स है बस। और इसको एक आदमी, इसका खाली का वजन सिर्फ 14 से 15 किलो के आसपास है। मैं अकेला इसको उठा के बाहर रख देता हूँ, ठीक है। भरने के बाद भी इसका वजन एक ट्रिप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलो सामान रख लेंगे। तो
तो क्या हुआ, 30 किलो 35 किलो आराम से एक आदमी थोड़ी सी दूर के लिए तो रख ही सकता है, उठा के बाहर तो निकाल ही सकता है ना। तो हो ही सकता है ना। 2 आदमी की वजह, 2 आदमी हो तो बात अलग है, दोनों साइड में इसमें कुंदे लगवा रखे हैं तो आराम से 2 लोग भी पकड़ के निकाल सकते हैं इसको। अब इसके लिए क्या कर रखा है हमने कि ये दे रखा है भाई, ये लगाया गया आपने इसके ऊपर, ये जो अपने घर पे लेमिनेट होता है ना, वही लेमिनेट करा रखा है इसको सनमाइका से। हाँ, माइका से। ये देखो जी। और ये पहली ड्रॉर खुली, पहली ड्रॉर के अंदर हम सबसे पहले रखते हैं अपना सिंगल बर्नर स्टोव। इसके ये अलग से रखते हैं, अभी कैंपिंग चल रही थी तो हमने इसको पैक करके नहीं रखा है ताकि आवाज़ ना करे, इसलिए इसको अलग से कपड़े में पैक करके रख देते हैं। साथ में रखते हैं विंडशील्ड, ताकि हवा रहती है पहाड़ों के अंदर ज़्यादा तो विंडशील्ड लग जाती है। इसमें सिर्फ स्टोव ही रखते हैं और ये इसकी पाइप अलग से निकाल के साइड में रख देते हैं, मतलब इसी में लगी रहती है पर साइड से चली जाती है, जिससे ये गेट भी बार बार चलती गाड़ी में खुलता नहीं है। और सिलेंडर के लिए हम 2 किलो का सिलेंडर यूज़ करते हैं। पहले मैं आगे चलता हूँ इसमें आगे कि एक हमने ले रखा है, ये इसी की प्लाई से बना था और वही सनमाइका लगा के चॉपिंग बोर्ड है, ये ट्रे का भी काम करता है, इस पर आप गिलास रख के सर्व कर सकते हो। तो एक ही चीज़ से मल्टी चीज़ें यूज़ करोगे ना, एक ही चीज़ को अलग अलग चीज़ों के अंदर, तो सामान कम लगेगा। ये चॉपिंग बोर्ड भी हो गया, ये हमारा चकला जिसको बोलते हैं, जिस पे रोटी बेलते हैं, वो भी हो गया। 4 गिलास रख के इस पर अगर आपको किसी को हाँ ट्रे की तरह यूज़ करना है वो भी हो गया। इस पर कुकिंग करते टाइम 4 डब्बे निकाल के रखने हैं इधर, जैसे हम ये रख लिया, निकाला और ये रख लिया, अब इस पर 4 डब्बे रख सकते हैं हम यहाँ पे, तो वो यूज़ भी हो गया। ठीक है, फिर आती है दूसरी ड्रॉर, ये आ गई दूसरी ड्रॉर जिसमें अधिकतर वो सामान रखते हैं जो फटाफट काम में लेने हैं, मतलब किचन खुलते ही जो काम में लेने हैं। ये छोटे मसाले हो गए मतलब, और चाय चीनी पत्ती वगैरह। फिर आता है तीसरी ड्रॉर जिसमें रखते हैं ग्रोसरी का वो आइटम जो पैक्ड डब्बों के अंदर है, और उन पे सब पे देखो आप नाम लिख रखे हैं इन पे। ये ऐसे साइड में ऐसे उठा के एक एक डब्बा निकाल के देखना पड़ेगा कि इसमें क्या रखा हुआ है, और ऐसे अगर ऊपर नाम लिखा हुआ है तो वही डब्बा निकलेगा जिसमें वो सामान है। टाइम भी बचेगा, टाइम बचेगा ना, सबसे बड़ी बात। और एक एक सामान, अब जैसे वाइफ ने जमाया है, कभी मैं सिंगल भी जा रहा हूँ ट्रिप के ऊपर तो मुझे ध्यान रहना चाहिए कि किस में क्या है। छोटी डिब्बियाँ वगैरह भी है तो जितना सामान चाहिए उतना ही, ये नहीं कि सभी बड़ी डिब्बियों में भर दिया मैंने। फिर आता है चौथी ड्रॉर। चौथी ड्रॉर के अंदर हमने रखे हैं बड़ी ग्रोसरी के आइटम जो ज़्यादा चाहिए होते हैं, जैसे चावल ज़्यादा चाहिए होता है तो 1-1.5 किलो हमने ट्रिप के लिए भर दिया। सूजी ज़्यादा चाहिए होती है इसमें भी भर ली, पैकेट भी रख रखा है, सॉसेस है, दूध की बोतल्स वगैरह है, और चॉप करने के लिए वो है। तो ये सब कुछ एक ही बॉक्स के अंदर आ गया। फिर आता है पाँचवीं, आपको भी नहीं पता होगा इसके अंदर पाँचवा, ये देखो। ओ भाई सीरियसली मुझे नहीं पता था, ये वीडियो के लिए नहीं बोल रहा मैं, सच में नहीं पता था। ये है, हम तेल की बोतल्स वगैरह रखते हैं तो अगर नॉर्मली रखेंगे ना तो उसमें से तेल लीक हो जाता है, और चम्मच वगैरह भी इधर उधर रखते हैं ना तो निकल जाती है, फिर पता ही नहीं पड़ता है कि कहाँ ट्रिप के अंदर इधर उधर चली गई। तो इसमें जैसे चम्मच वगैरह ये रख दी, इसमें तेल की बोतल रख दी। तीसरे के अंदर अधिकतर हम लोग रखते हैं जो हमारे सोप वगैरह होते हैं बर्तन धोने के, वो सब चीज़ें रख लेते हैं। तो ये इतना ईजी है सब चीज़ें। अब एक चीज़ और पूछोगे आप, बताओ क्या? बताइए। कि ये तो सिर्फ बनाने का आया, पर जिनमें बनाते हैं वो कहाँ है, मतलब बर्तन यूटेंसिल। तो यूटेंसिल ऐसा है कि हमने ज़्यादा नहीं लिया है, जो चीज़ें काम में आनी है ना वो उसकी एक टोकरी बना रखी है, देखो। इसी के अंदर पूरी ट्रिप के यूटेंसिल आ जाते हैं, और एक ही चीज़ को हम मल्टीपर्पज़ यूज़ लेते हैं। जैसे कुकर के अंदर 4 चीज़ बनाते हैं, ये नहीं है सिर्फ दाल बनानी है, सब्जी बनानी है, पुलाव। बाटी भी शायद इसमें बनाई कल बाटी भी इसी में बनाई थी, ठीक है। और अगर हमारा बर्तन नहीं धुला हुआ होता है तो हम तो चाय भी इसी में बना लेते हैं। कैंपिंग का मतलब ही यही है, ये नहीं कि आपको है ना वही बर्तन चाहिए या वही चीज़ चाहिए एग्जैक्ट। अगर आपने मेरी गाड़ी कभी देखी है या आपको पता उसका सेटअप, तो हमने बहुत सारे बर्तन उसमें रखे हैं। ऊपर मैं ये देख रहा हूँ भाई ने, मैं कह रहा हूँ एक चीज़ भाई ने अभी तक नहीं बोला कि भाई ये चीज़ मेरे पास नहीं है, आपके पास है क्या कुकिंग के लिए। कभी भाई ने पूछा नहीं किसी चीज़ के लिए, अपने से अरेंज करते हैं। और मैं हैरान हूँ यार, इस टोकरी में आप सब कुछ रख लेते हो। इसमें सारे बर्तन हैं, कोई एक बर्तन है चाय वाला जो हम बाहर रखते हैं, क्योंकि जहाँ रुके वहाँ सबसे पहले चाय बनानी होती है। सुबह चाहिए भी होती है, हाँ। सुबह आपको चाहिए चाय, वो तो मैंने देखा है। हाँ। तो वो हम फटाफट से निकाल के वहीं से निकाल के बना ले। टोकरी अगर साइड में रखी हुई है, आगे रखी हुई है, तो वो वहाँ किसी को डिस्टर्ब ना करना पड़े। मैं 3 लोगों के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे ही चाय पीनी है तो मैं उनको डिस्टर्ब ना करूँ। सही है भाई। तो भाई ये बताओ, ये बेड तो अभी पूरा खुला नहीं है? नहीं। तो मुझे ये बताओ, जब ये पूरा खुलता है, जैसे अभी तो ड्राइविंग मोड पे है, जब स्लीपिंग मोड पे आता है ये,
तो उस टाइम पे इसका साइज़ क्या एग्जैक्ट? स्लीपिंग मोड पे जो मैंने एक हिस्सा बताया वो इसका खुल जाता है। तो जो पाइप दिखाए थे मैंने, पाइप लगा रखे, उनमें एक ऐसा मैकेनिज्म बना रखा है, जुगाड़ बोल लो उसको, कि वो पाइप जैसे चौकोर है तो उसमें एक 6 इंच का पाइप और चला जाता है। हाँ, ठीक है, दोनों साइड के अंदर, और उसके ऊपर जो तीसरा हिस्सा है वो खुल जाता है। तो लगभग ये 5 फुट 10 इंच के आसपास का हो जाता है। और एक बात और बताऊं कि अगर हम उस साइड में सिर करके सो रहे हैं और थोड़ा सा सीट के ऊपर लेटते हैं, सीट को भी यूज़ कर रहे हैं ना, मैं हूँ 5 फीट 11 इंच का, तो 5 फीट 11 इंच का मैं आराम से इसके अंदर आ रहा हूँ। और ये इसी ट्रिप में हमने किया है। पहले हम इधर सिर कर रहे थे तो थोड़ी थोड़ी कभी प्रॉब्लम होती थी, बीच में से पैर निकालने पड़ते थे। तो गाइस ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है अल्टो में। तो मतलब अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है, अल्टो है, वैगन आर है, कुछ भी कोई भी गाड़ी है, तो आप ये मत सोचो कि कोई चीज़ें पॉसिबल नहीं है। भाई ने पॉसिबल करके रखी है, और भाई कोई आज कैंपिंग नहीं करने लगे, काफ़ी देर से करते हैं, क्योंकि मैं भी भाई को 1 साल से ज़्यादा देर से जानता हूँ। तो ये सारी चीज़ें इसमें पॉसिबल है कि अगर आप कैंपिंग का इंटरेस्ट रखते हो तो आप ये मत सोचो कि कब मैं गाड़ी चेंज करूँगा, कोई ऐसा प्लान करोगे कि उसके बाद करूँगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी गाड़ी के साथ कैंपिंग कर सकते हो, ये भाई प्रूव करते हैं इस चीज़ को। तो भाई अब ये हो गया, आप पावर मैनेजमेंट का भी दिखा दो मेरे को। देखो, पावर मैनेजमेंट का मैं एक सीधा सा बता दूं कि बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर गाड़ी चल रही है उस टाइम पे आप एक वेंट्रो या किसी भी चीज़ का जो DC to AC कन्वर्टर है, पावर कन्वर्टर, वो लीजिए, और आपके सिगरेट चार्जर आता है, सॉकेट आता है गाड़ी के अंदर, वो लगाइए, और उसमें से पावर, चलती गाड़ी में जितनी चीज़ें चार्ज कर सकते हैं, फ़ोन वगैरह, वो तब चार्ज कीजिए। देखो जो जिनके पास छोटी गाड़ी है उनके लिए तो ये सबसे परफेक्ट है। फिर आता है, कई लोग पावर बैंक खरीदे, मैंने भी एक ख़रीदा पावर बैंक। फिर दूसरे की इच्छा हुई कि ये कम पड़ रहा है या कहाँ चार्ज करेंगे इसको, तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये एक छोटा सा अल्टो की जो बैटरी आती है ना, वही इसके अंदर फिट है, और उसी को जोड़ के मैंने खुद से ही, ये सब कुछ मैंने खुद से ही बनाया है। ये सब सॉकेट वगैरह मैंने खुद से ही परचेज करके खुद, हाँ DIY है, खुद ही लगाए हैं। तो ये वही सिगरेट चार्जर जो अपनी गाड़ी में लगता है वो है। और ये जो मैंने बताया DC to AC कन्वर्टर है, ये आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएगा। तो ये इसके अंदर से पावर जनरेट करके AC में करता है कन्वर्ट। तो ये मैं यूज़ लेता हूँ अपने, जब गाड़ी रुकी हुई होती है, हम लोग रुक जाते हैं, उसके बाद में अपने को अगर लाइट जलानी है, या अगर हमको क्या नाम से मोबाइल चार्ज करना है तब। और ये दिया एक DC लाइट के लिए, जो DC लाइट मैं अधिकतर अब कैंपिंग में यूज़ कर रहा हूँ, और उसके लिए स्विच। तो क्या होता है, ये है हमारी DC लाइट, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये DC, हाँ ये DC लाइट है, और इसको इंस्टॉल करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ये देखिए, ये यहाँ अंदर लगाया, हाँ क्लिप्स है, हल्का मैग्नेट है, तो उससे हो गया। और इसको मैं अधिकतर ऊपर रख देता हूँ, और इसमें वही DC वाला प्लस माइनस वाला करके और ये बना रखा है, इसको उसमें लगा के चालू करते हैं तो आराम से चल जाती है। और ये मेरा जो पावर है, ये आराम से 10-12 दिन तो मैंने टेस्ट कर लिया है। इतना ही, शाम को हम 4-6 बजे अंधेरा होता है, 10 बजे 11 बजे तक बैठते हैं, 12 बजे मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, तो लाइट ही जलानी है, कुछ देर कुछ चार्ज कर लिया या लाइट जलानी है, तो आराम से होता है। फेरी लाइट्स वगैरह भी हम यूज़ कर लेते हैं, तो आराम से ये 10 दिन 11 दिन निकाल दें। आज भी आपको मुझे लगता है 5-6 दिन तो हो गए हैं, और ये तो अपनी जगह से हिला भी नहीं है, तो मतलब इसी पे आप कर रहे हो। बिल्कुल सही है। तो भाई अब ये बताओ, आप पानी का क्या जुगाड़ आपके पास? पानी के लिए सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं कि आसपास कोई सोर्स हो तो ज़्यादा बेटर है। रास्ते में कोई स्रोत आ रहा है तो उससे पानी भर लिया। भरते किस में है, तो ये मैंने रख रखे हैं कैंपर। एक कैंपर तो ये है 10 लीटर के आसपास का, जिसमें पीने का पानी, और एक है सिंपल कैंपर रख रखा है, वो है 20 लीटर का, जो ऊपर मैंने कैरियर के ऊपर रख रखा है, पर वो यूज़ नहीं आया अभी तक इस ट्रिप के अंदर। तो उसके अंदर हम लोग जैसे बर्तन धोने का है या और किसी यूज़ के लिए लेना है, मुंह धोना करना है, उसके लिए उसमें भर लेते हैं। तो अभी तो नदी बह रही है, आपको पता है, पास में हम जहाँ कैंपिंग कर रहे हैं, तो उसकी ज़रूरत पड़ी ही नहीं है हमें। इसमें जो हमने पानी भरा, कि इस कैंपर के अंदर जो हमने पानी भरा, वो मैंने, आपको पता है, सामने वाले से भर लिया। जो भी हम देखते हैं आसपास जो भी स्रोत होता है, या रास्ते में भी कोई स्रोत होता है पीने के पानी का, उससे इसको भर लेते हैं और इजीली काम चल जाता है। फिर इसको दोबारा रिफ़िल कर लेते हैं। एक आधी बोतल हमारे पास पानी की हम एक्स्ट्रा रखते हैं, तो कहीं फंसे तो कम से कम पीने का पानी कम ना पड़े। तो भाई ये सब हो गया, पर मैंने कुछ आपके साथ कैंपिंग कर रहा हूँ तो देखा आप कुछ और भी सामान यूज़ करते हो, जो कि मुझे लगता है शायद इसमें नहीं होता उस टाइम, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट गाड़ी खाली रखी होती है। तो वो सामान, आप उस सामान के लिए क्या करते हो, क्या मैनेजमेंट है उसकी? उसके लिए क्या है, वैसे अगर मैं गाड़ी के अंदर सारा सामान रखूँगा तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर चलती गाड़ी में छोटा बच्चा 4 साल का साथ में, उसको सोना होता है, क्योंकि कई बार हमारी ट्रैवल ऐसे होती है 14 घंटे 15 घंटे, जब हम ऑन द गो एक ही शॉट में घर पहुँचना चाहते हैं ना, कि घर पहुँच गए, तो सुबह हम लोग ड्राइव करना चालू किया जैसे 6 बजे से रात को 9 बजे तक आराम से, इसमें दिक्कत भी नहीं होती है। कोई ये सोचे कि 15 घंटे की ड्राइव, तो इस टाइम आराम से आदमी ड्राइव कर सकता है। तो उसके अंदर क्या होता है, बच्चा बीच में दिन में सोता भी है,
है, तो उसके लिए मैंने ये एक एसएस का कैरियर लगवा रखा है। ये देखिए, ये एसएस का कैरियर है, ठीक है। तो ये जयपुर से लगवाया मैंने एसएस का कैरियर, और इसके अंदर सामान आ जाता है। और इसकी सुरक्षा के लिए कि ये ऐसे की ऐसे रहे, मैंने ये बनवाया है। ये ऐसे लगता है जब इसके अंदर पूरा सामान आ जाता है, जैसे मैंने RTT, हाँ, वो RTT लगा रखी हो। सबसे पहले जब मैंने इसका फ़ोटो मेरे किसी ग्रुप में डाला था तो यही कमेंट आया था कि आपने RTT लगवाया है, पर ये RTT नहीं है, ये इसका कवर है और वाटरप्रूफ कवर है। इससे पानी टेस्टेड है कि इसमें पानी नहीं गया है। और ये लोकल मार्केट में मैंने बनवाया है, और ये ज़्यादा महंगा नहीं बनवाया मैंने, शायद 300 साढ़े 300 के आसपास का ये कवर बनवा लिया होगा। और मेरी गाड़ी के अंदर आप लोग नहीं मानोगे, पेचकस पाना, टूल किट और गाड़ी की स्टेपनी भी अलग से रखता हूँ। और क्या कहते हैं उसको, एक चीज़ और बताऊँ, जो टोइंग बेल्ट वगैरह होती है ना, मैं वो भी रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं रखता हूँ, हर चीज़ जो हमें इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ सकती है वो भी रखता हूँ, पर वो मेरी गाड़ी के हिसाब से। ये नहीं है कि मुझे ज़रूरत, मेरी गाड़ी का वज़न है 1000 उसका क्विंटल का, और मैं ले रखा हूँ बड़ी सारी टोइंग बेल्ट जो 4000 की कैपेसिटी खींच रही है, तो मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। वही है, मतलब मेन है कि आपने अगर गाड़ी जिस हिसाब से आपकी है, चीज़ें सब रखी हैं, पर उतनी ही रखी हैं जो ज़रूरी है और जो इसकी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से है। तो और एक चीज़ और बताऊँ, मैंने गाड़ी के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवाया कैंपिंग के लिए। सिर्फ एक ये जो है ना, ये कैरियर ये लगवाया है, तो ये ज़रूरत की चीज़ है। बाकी मैंने गाड़ी को कहीं से कहीं तक बिल्कुल नहीं छेड़ा है कि मैंने कोई बैड सेटअप बनाने के लिए कोई गाड़ी में होल किया हो या कुछ किया हो ना। मैं 15 मिनट में घर जाता हूँ और ये सब सेटअप हटा देता हूँ जब ट्रिप से जाता हूँ, फिर रेगुलर मुझे ये यूज़ में लेनी होती है तो ले लेता हूँ। तो ऐसे आपको अलग से गाड़ी की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको कैंपिंग करनी है, ओवरलैंडिंग करनी है, तो मुझे एक गाड़ी चाहिए जिसके अंदर मैं ये सब कुछ कर सकूँ। तो दोस्तों देखा आपने, अगर मतलब आपके मन में चाह है, आप कुछ करना चाहते हो, तो आपको किसी टाइम का वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अपना वो टाइम आएगा या वो गाड़ी आएगी तो फिर हम करेंगे। आप किसी भी गाड़ी में अपने शौक़ पूरे कर सकते हो, और करने भी चाहिए भाई, लाइफ इज़ टू शॉर्ट। तो भाई ने बहुत बड़ा एग्जांपल सेट किया है सब गाड़ियों के लिए और सब लोगों के लिए जिनके पास कोई भी गाड़ी है। आप अपनी किसी भी गाड़ी में अपने सब शौक़ पूरे कर सकते हो, और इसमें भाई सक्सेसफुली सारी ट्रिप्स करते हैं, वो देखने के लिए आप भाई के चैनल पे जा सकते हो। भाई के चैनल का नाम है नए रास्ते, और भाई करते हैं कैंपिंग, इनके साथ इनकी वाइफ होती है और छोटा बच्चा होता है, और बहुत ही मतलब कैंपिंग फ्रेंडली है ये सब, और बहुत अच्छे से कैंपिंग करते हैं। तो भाई थैंक्स अलॉट, आपने अच्छे से गाड़ी का रिव्यू कराया, इससे बहुत लोगों की हेल्प होगी जो मतलब ये सोचते रहते हैं कि यार कोई वो वाली गाड़ी लेंगे तो फिर ट्रिप पे जाएंगे। तो किसी भी गाड़ी पे ये चीज़ पॉसिबल है, और बहुत अच्छे से पॉसिबल है। ये भाई ने मेरा मन ही नहीं करता इस गाड़ी को छोड़ने का, ऐसी स्थिति है, इसलिए मैं इसको चेंज भी नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी करता है कि बड़ी ले लूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे कि हाँ चलो दूसरी पे स्विच कर जाएं, पर इस गाड़ी को छोड़ने का मन नहीं करता है। तो छोटी गाड़ी में बस एक मानस कर लो कि ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी है, सब कुछ आसान हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया जो जो हमने आपको रिव्यू कराना था इस गाड़ी का। तो प्लीज़ इससे आपको जो सीख मिले वो सीखिए, और हमारे चैनल्स पे जाइए। अब मेरे चैनल का नाम तो आपको पता ही, जिस पे आप ये देख रहे हो वीडियो, ड्रीम एडवेंचर व्लॉग्स। भाई के चैनल का नाम है नए रास्ते। तो प्लीज़ हमारे चैनल्स पे जाएं और वीडियोस देखें, और भाई के चैनल पे तो ज़रूर जाएं। आपको इस गाड़ी के साथ बहुत एक्सपीरियंस होंगे। भाई बहुत जगह पे लेके जा चुके हैं, अभी केदारकंठा करके आए हैं भाई, इसी पे करके आए हो ना भाई आप? हाँ, रिसेंटली इसी पे करके आए हैं। तो आप सारे एक्सपीरियंस भाई के देख सकते हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल्स। टेक केयर, बाय बाय।